हाँ दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम गुरुल मैथ के चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं मैं प्रेम, मेरा 10th क्लास की मैथमेटिक्स अपन प्रतिदिन जो पढ़ा रहे हैं, तो आज हम एक नए श्री से हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी पूरी बुक के अंदर जितने उदाहरण हैं जो संशोधित सिलेबस के अनुसार, उन्हीं टॉपिक के उदाहरण को हम कंप्लीट करवाने वाला है। और ये आपके लिए दोस्तों अंतिम मौका है। इसके बाद हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की पूरी किताब को कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं। तो आगे बात करते हुए कि आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी चैनल पर प्रतिदिन जो अपने बड़े भाई है जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, उनके लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग प्रतिदिन 2 बजे और 3 बजे आपकी क्लास कंटिन्यू हो रही है, लाइव क्लास चलती है वो। तो सभी दोस्त जो 10th क्लास पढ़ते तो अपने बड़े भाई को बता दीजिए कि इसी चैनल से हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो ये क्लास भी लाइव चल रही है, आप सभी को पता है, तो एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्त। तो सबसे पहले कि 10th क्लास की जो संशोधित सिलेबस वो हमको कंप्लीट करवा चुके हैं, किस टॉपिक को हटा दिया गया है और किस टॉपिक को सिलेबस के अंदर जोड़ा गया है। जो सिलेबस के अंदर दोस्तों जोड़ा गया है उसी टॉपिक के हम आपको उदाहरण करवाएंगे। उन्हीं टॉपिक से हम उदाहरण आपको कंप्लीट करवाएंगे, जिससे प्रत्येक उदाहरण को अच्छी तरीके से आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा और ये सॉल्यूशन के आधार पर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम होने की संभावना है। और ये एग्जाम कंफर्म हो गया आपकी एग्जाम। तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू देखो और लास्ट तक देखो और पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते। आज हम पहली बात तो हम बेसिक सूत्रों से बताते हैं जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम एक ऐसे प्रश्नावली के उदाहरण करवाएंगे जो अच्छी तरीका से सभी विद्यार्थी जानते हैं और जो विद्यार्थी को कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि क्वेश्चन तो उसके होने सब कंप्लीट करवा दिए। अब बात रही उदाहरण की, तो वही क्या कौन सी प्रश्नावली, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये वाली प्रश्नावली है। और इसके अंदर जितने भी दोस्तों उदाहरण हैं वो प्रत्येक उदाहरण को आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। क्या भाई, उदाहरण कंप्लीट करवाया जाएगा। उदाहरण तो इसके अंदर जितने भी उदाहरण हैं प्रत्येक उदाहरण को कंप्लीट करवाया जाएगा। और जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक के पहले बेसिक सूत्रों को आपको कंप्लीट करवाएंगे और सूत्रों को कंप्लीट करवाने के बाद हम उसके उदाहरण को पूरे उदाहरण करवाएंगे। तो देखिए इसका जो सूत्र है भाई, पहली बात तो वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है सभी विद्यार्थी जानते होंगे। तो कमेंट में करके बताइए भाई कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, जल्दी कमेंट में करके बताइए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, सभी जानते हैं कि पाई आर अनुसार होता है। पाई आर अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर अनुसार होता है दोस्तों। इसी पर हम दो सूत्र पर हम प्रत्येक उदाहरण को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसका पहला उदाहरण बहुत बेसिक उदाहरण है जो आप सभी जानते हैं। इसका पहला उदाहरण क्या है भाई कि वृत्त की परिधि 132 दे रखी है, वृत्त की परिधि 176 दे रखी है। क्या भाई पहले उदाहरण में क्या भाई, पहला उदाहरण और इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है। एक तो दे रखा वृत्त की परिधि
132 दे रखी है और अपन को क्या पूछा छात्रों कि वृत्त की त्रिज्या पूछी है। अब वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? देखो भाई, जो वृत्त की परिधि होती है इसका सूत्र क्या होता है, आप सभी को भी बताया मैंने, 2πr होता है, सॉरी 2πr होता है, बराबर अपन को 132 दे रखा है, क्योंकि अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं यहां से। तो अपन को त्रिज्या चाहिए तो क्या करेंगे, 132 बटे 2, और पाई का मान आपको पता भाई, पाई का मान कितना होता है, 22 बटे 7 भी होता है, या 3.14 भी कह सकते हैं, और पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री कहते हैं। दोस्तों ये आ गया। अपन को आर चाहिए, आर का मान किस प्रकार से निकालेंगे, 132 बटे 2 गुणा पाई, पाई का मान अपन ने होता है 22 बटे 7 होता है, तो यहाँ पे 22 बटे 7 लिखेंगे अपन, इंटू 7 ऊपर चले जाएगा। अभी 22 का भाग इसमें दे दो, 6 बार गया, क्या आ गया भाई, 7 6 42, 42 बटे 2, और 42 का 2 में 42 में 2 का भाग देते कितना है, 21, 21 क्या हुआ, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या निकल के आई थी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आएगा। अब एक और इसमें भाई, वृत्त की परिधि दे रखी अपन को कितनी, 176 सेमी। तो इसका क्या निकालना भाई, अपन को त्रिज्या निकालनी है और इसका एरिया निकालना है, ये दोनों चीज निकालनी है, और दोनों चीज दोस्तों आपको कमेंट में बतानी है इसकी कि आंसर क्या होगा। इसी तरीका से इस क्वेश्चन को आपको करना, आंसर कमेंट में बताना आपको। अगला उदाहरण की बात करते हुए, अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, कि उस वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। भाई वृत्त का जो अपन को त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेमी, और अपन को पूछता वो एरिया, एरिया पूछा है। तो मैंने अभी बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या भाई, पाई आर अनुसार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर अनुसार होता है। पाई का मान अपन होता है 22 बटे 7 होता है, इंटू आर अपन को कितना दे देगा, 7, तो 7 गुणा 7, क्योंकि रूट दे रहेगा उपचार में, तो 7 से 7 गया, इसको अपन ने काटा तो कितना, 7 दून 14 का 4 का, और 7 दून 14, 14 और 1 15 हो गया, मतलब 154 सेमी स्क्वायर इसका क्या भाई, क्षेत्रफल आ गया भाई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन आसान तरीके से आएगा, और ये उदाहरण प्रत्येक को अच्छी तरीके से आपको करवाए जाएंगे। इस प्रश्नावली के अंदर होगा वो प्रत्येक उदाहरण करवाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 3, सभी विद्यार्थी किताब लाया लेके बैठे भाई, किताब को लाया लेके बैठे। उदाहरण नंबर 3 की बात करते। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास क्या, याद कीजिए भाई, पहिया कैसा होता है, एक रिंग देखिए अपने, वृत्ताकार होता है, ऐसा होता है पहिया भाई, ये पहिया होता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का वृत्त हो गया। तो वृत्त क्या होगा, इसकी जो यहाँ से है ये क्या भाई, इसकी ये क्या होगी, केंद्र हो गया, जो अपन सेंटर हो, तो यहाँ से ये क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या। तो क्या कह रहा भाई, तो देखो भाई, एक चक्कर में तय की गई दूरी, पूरे एक चक्कर में क्या भाई, पूरे एक चक्कर में कितनी करेगा, परिधि के बराबर करेगा एक चक्कर में। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या है, चली गई दूरी बटे चक्रों की संख्या। तो कितनी दूरी चली एक चक्कर में, पूरे में 11,000, क्योंकि 11 किलोमीटर, और ये चक्कर कितने भाई, 5,000, ये चक्कर। अब एक चक्कर में कितना भाई, 2 पाई आर पूरा चक्कर,
क्योंकि ये पढ़ दिए। तो इसको कंप्लीट करेंगे अपन। देखो 11,000 को अपन मीटर बनाते, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1,000 मीटर होता है। 1,000 मीटर होता है। तो अब इसको क्या करेंगे अपन? 11 गुणा 1,000 इंटू 100 बटे 5,000। एक जीरो से एक जीरो गया, ये जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया, और 5 का भाग इसमें दिया भाई कितनी बार? 2 बार गया, ये 20 हो गया। तो ये कितना आ गया भाई? 11 गुणा 20 किया तो 220 आ गया। अब ये 220 आया भाई क्या है? एक चक्कर में। और अपन को भाई कितना चक्कर लगाना है? पूरा एक चक्कर लगाना, तो 2 पाई आर होता है एक चक्कर, और इसके बराबर 220 आया भाई। वो व्यास पूछ रहा है, तो यहां से अपन क्या भाई व्यास निकाल सकते हैं। अपन को चाहिए त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास होता है, सभी बच्चों को पता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? आर बराबर 220 बटे 2, पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 नीचे 7 ऊपर चले जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी विद्यार्थी को मुझे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 22 से 22 कटा भाई। आर बराबर क्या बचा? 10 गुणा 7 बटे 2, 5 2 का भाग दिया 5 बार, ये कितना आ गया? 35। अब 35 सेमी क्या है? त्रिज्या आ गई। अपन को निकालना डायमीटर, मतलब व्यास निकालना है, और व्यास क्या था? 2 गुणा त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान अपन को 35 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 35 लिखा। तो कितना आया टोटल? 70 सेमी इसकी क्या भाई व्यास निकल के आई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। तो ये क्वेश्चन आपके सभी के समझ में आ गई। एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूं। एक चक्कर में तय की गई दूरी भाई, एक चक्कर में अभी 5,000 चक्कर करा, लेकिन अपन एक चक्कर की निकालने, एक चक्कर की निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? 11 किलोमीटर चल रहा है, 11 किलोमीटर चलने में वो 50 चक्कर लगाता है, मतलब इसकी टोटल 50 चक्कर लगाता है ना इसके, तो वो 11 किलोमीटर चलता है। सॉरी 50 नहीं, 5,000 चक्कर लगाता है, तो 11 किलोमीटर चलता है। कितना? 5,000 चक्कर लगाने पर वो 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लेकिन एक चक्कर में कितनी दूरी करता वो? 2 पाई आर। तो अपन इसको हल किया तो कितना आया? 220 क्या आएगी पूरे की? पर्दी आ गई इसकी। तो पर्दी क्या होता है? 2 पाई आर। इसके बराबर किया, फिर यहाँ से अपन त्रिज्या निकाला, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। इस प्रकार से इस उदाहरण को भी कंप्लीट किया। तो इसके प्रत्येक उदाहरण कंप्लीट करिए। अब बात करते इसी प्रश्नावली का, अगले प्रश्नावली के उदाहरण की बात करते हैं। सभी विद्यार्थी एक बार भाई शेयर कर दी इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए ही है। जो टॉपिक में हट गए उनको नहीं करवाएंगे, और जो टॉपिक में है उनको कंप्लीट करवाएंगे। प्रत्येक उदाहरण को हम अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। देखो भाई उदाहरण नंबर 10, क्योंकि 15.2 प्रश्नावली हट चुकी है, और 15.3 वाली प्रश्नावली, उसको उदाहरण नंबर 10 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा भाई? कि एक 42 मीटर व्यास के वृत्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, और रास्ते में 4 रुपये प्रति मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्चा याद कीजिए। तो खर्चा याद करना अपन को भाई, जो कंकड़ बिछवा रहा है वो, तो देखो भाई कंकड़ किस हिसाब से बिछवा रहा है। पहली बात, कोई वृत्ताकार मैदान भाई है, तो इसका व्यास दे रखा है अपन को भाई, डी बराबर दे रखा है 42, और अपन को आर चाहिए, तो अपन इसमें 2 का भाग देते हैं, 21 आ जाए, तो आर बराबर 21 सेमी आ गया। अब यहां से इसके सेंटर से ये दूरी कितनी है? 21। लेकिन ये क्या कह रहा है? इसके चारों ओर भार वाला रास्ता, इसके चारों ओर भार भाई, ये चारों, ये हो गया।
ये 21 है। अब क्या करेंगे भाई, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 21 सेमी तो ये है और 4 पॉइंट सॉरी 3.5 चौड़ रहा था, तो कितना हो जाएगा 24.5 इसकी क्या हुई त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी 24.5 इसकी त्रिज्या हो जाएगी सेमी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब मैंने एक सूत्र बताया, तो अपन को क्या निकालना है इसमें, पहले सबसे पहले तो ये रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि जब तो क्षेत्रफल निकलेगा तो उसको यहाँ पे कंकर क्या बिछवाना है, यहाँ पे इसको कंकर बिछवाना है, ये वाले एरिया में कंकर बिछवाना है। तो क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया पाई R1 में से R2 घटेगा और 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये आया। R1 कितना भाई 21, और इसको एक तरीका से और कर सकते हैं, एक बार तो प्लस में कर सकते हैं और एक बार माइनस में कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। पाई का मान आप सभी को पता है 22/7 होता है। अब ये क्या करेंगे, इनमें से क्या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करेंगे अपन, किसी को कोई दिक्कत ध्यान तक देखो भाई 21 माइनस 24.5 21 24 ये क्या है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई सो 22/7 इंटू 24 में से 21 गया कितना बचेगा भाई 3.5 माइनस के गुणा का चिन्ह, और ये हो जाएगा भाई कितना 42.5 हो जाएगा। ये 42.5 हो गया, इसको अपन क्या है 7 का भाग दिया जिसमें 0.5 बार गया, आ रहा है ना भाई सभी की समझ में। अब इसको 5 को अपन क्या करेंगे भाई 22 गुणा 0.5 गुणा 45.5, इस पूरे को गुणा करते अपन, पूरे को गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 500.5 मीटर आएगा 108, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकला है। अब क्या पूछ रहा वो कि 4 प्रति मीटर कंकर बिछवाने भाई, तो यहां पे देखो रास्ते में कंकर क्या करना है बिछवाने, खर्चा, तो रास्ते में कंकर बिछवाने का खर्चा 4 प्रति मीटर देगा, तो अपन इससे क्या करेंगे भाई 500.5 को 4 से गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना है भाई 5 का 20, 20 की 0, 2 की हासिल, फिर ये लिखा 2, फिर 0, फिर 0 और ये 20, 500 का 20 हो रहा है, तो ये 0 घट जाएगी, तो कितना है भाई 2000। तो इसका क्या भाई टोटल रुपये इसका खर्चा आया। इस प्रकार से अपन को आंसर निकालना था, 2002 रुपये इसके टोटल खर्चा आया था। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 10 को हमने कंप्लीट किया। सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छी तरह समझ में आया, लेकिन एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि किस प्रकार से इसका आंसर आया था, किस प्रकार से नहीं आया। सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान दें जोर से, जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एग्जाम के अंदर आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा, हो सकता है कि संख्या चेंज हो जाए, लेकिन आपको ये क्वेश्चन 100+ एग्जाम में मिलेगा कि 42 सेमी व्यास वाला कोई वृत्ताकार मैदान है या वृत्ताकार घास का मैदान है, उसके अंदर पूछा वो, तो त्रिज्या निकालेंगे तो क्या कि जो डायमीटर होता है व्यास उसका आधा होता है, तो त्रिज्या 21 आई। फिर उसके चारों तरफ क्या है 3.5 का रास्ता बना हुआ है,
उसको जोड़ेंगे तो ये 24.5 हो जाएगा, और ये 24.5 हो गया तो त्रिज्या 2 कितनी होगी। फिर अपन ने इसको, ये बेसिक सूत्र आप सभी जानते हैं, इसको काम में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। फिर अपन ने इसको मान में और खोला, फिर बाद प्लस में माइनस में किया, करने के बाद में काटा पीछे करने के बाद में अपन ऐसे ऐसे करने के बाद में ये क्षेत्रफल आया भाई 505 क्षेत्रफल आया। और 1 मीटर का भाई 4 रुपये ले रहा है, तो 505 मीटर कितना रुपये लेगा, 2002 रुपये इसका टोटल खर्चा आएगा। ठीक है, अब आगे उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण नंबर 11 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 11 बहुत अच्छा उदाहरण है। सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन हल करना, एक बार करके देखिए भाई। उदाहरण नंबर 11, ये क्या कह रहा भाई, उदाहरण नंबर 11 में कोई अपन को मतलब छायांतर भाग का त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है, 14 सेमी वाला वर्ग देगा। ये कोई अपन को वर्ग दे रखा है इस प्रकार से, इसके अंदर वृत्त बना रखा है। इस प्रकार से इसके 4 वृत्त बना रखे, इसको नाम ए, बी और सी और ये दोस्तों डी हो गया। इस प्रकार से इसका नाम दे रखा है। अब इसकी एबीसी की जो भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा, वर्ग भुजा कितनी दे रखी, 14 सेमी। अब अपन को पता है कि भाई जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा एक स्क्वायर, भुजा एक स्क्वायर होता है। 14 को अपन को स्क्वायर में करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 सेमी स्क्वायर। ये क्या है इसका भाई क्षेत्रफल आ गया। अब जो ये वृत्त दे रखा है, क्या करेंगे यहाँ, वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, वृत्त का व्यास कितना देखा भाई, 14 सेमी दे रखा है। ठीक है, अपन उचित त्रिज्या, तो क्या करेंगे, 7 में अपन 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7/2। इसके क्या है भाई, त्रिज्या निकल के आएगी। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर अनुसार होता है, पाई का मान 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से 7 गया, ये 11 गया, कितना आ गया भाई, 77/2 निकल के आया। या फिर इसको कह सकते 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा कितना, 2 का भाग देंगे, या फिर अपन क्या ही पॉइंटों में ले जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त हैं, तो क्या करेंगे, इन वृत्तों का क्षेत्रफल पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। मतलब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 196। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से ये 4 वृत्त का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे, तो ये वाला छायांतर जो भाग है ये बच जाएगा ना, और ये तो अपन को निकालना दोस्तों। तो देखो भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल -4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, इस प्रकार से। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 आया अपने पास, 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, 196 माइनस 4 गुणा पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी हुई अपनी, ये आया किसका, प्रत्येक का। तो अपनी त्रिज्या आई
एक का इतना प्रत्येक का निकालेगा अपन भाई। ये क्या जो क्षेत्रफल है पूरा इतना है, तो इसकी जगह अपन पूरा ये लिख सकते हैं 4 गुणा 77/2। तो ये किया 2 बार 196 माइनस 77 154। तो कितना बचा भाई 42 सेमी। और ये 42 सेमी क्या है इसका 66 भाग का क्षेत्रफल से। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उन प्रॉब्लम को आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन अपन इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो भाई बहुत बेसिक सूत्र अपन को समझाना था। तो सबसे पहली बात तो अपन की जो वर्ग की भुजा होती है वो वृत्त के व्यास के बराबर होती है। वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होती है। तो अपन ने भाई यहाँ पे वर्ग की भुजा वृत्त का व्यास 14 दे रखा। तो वर्ग की भुजा कितनी आई भाई 7 आई। तो त्रिज्या निकाली अपन ने, तो वो कितनी आई 7/2। क्षेत्रफल निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो ये आया। फिर 4 वृत्त है 1 2 3 4, तो 4 गुना वृत्त किया। उसके बाद अपन 66 भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो दोस्तों जो वृत्त की परदेश के उदाहरण आज कंप्लीट होते हुए कल हम एक नए प्रश्नावली की स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा है दोस्तों? जैसा भी लगा है कमेंट करके हमें बता दीजिए भाई कि सर ऐसा अच्छा लगा है और इसको आगे तक पढ़ना है आपको। प्रतिदिन की सही प्रत्येक प्रश्नावली का एक ही दिन उदाहरण कंप्लीट करवा दीजिए, तो हम आपके लिए कंप्लीट उदाहरण लेके आएंगे। तो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है और ये अंतिम मौका जो आप लाइव पढ़ेंगे उसके बाद भाई आपको 10th क्लास के पूरे क्वेश्चन करवा दिए गए। तो इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को फैला दीजिए सभी और कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। कि जो अपने बड़े भाई है, जो 10th बड़े भाई है जो स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसी चैनल पर दोपहर 2 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास चलती है, तो देखना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।